आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा, भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। सदर मुमलिकत ने जख्मियों से मुलाकात में बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। आसिफ जरदारी ने कहा, मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना, इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डट कर मुकाबला किया है। पूरी कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत के हमरा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी कमांडर 10 कोर भी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फौजियों की गैर मामूली बहादुरी और पेशावराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म को पाक भारत जंग और कोर की मौजूदा ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात के बाद खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने चंद घंटों में दुश्मन की जारहियत को खाक में मिला दिया। बहादुर अफवाज ने दुश्मन की नापाक जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया। तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटों में दुश्मन की जारहियत को नाकाम बनाया। अल्लाह के फजल से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के घुमंड और गुरूर को खाक में मिला दिया। दुश्मन के होश ठिकाने आ गए। हमारे बहादुर सपूतों ने दुश्मनों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर भारत ने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो रेड लाइन है, खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी बानी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हाउस ऑफ कॉमन्स के ऑल पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के अरकान से मुलाकात की। डॉक्टर फैसल ने अरकान को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारत की फौजी कार्रवाइयों बेबुनियाद जवाब के तहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि भारत का यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अरकान को बताया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत के जारहाना और शिद्दत पसंदाना अज़ाइम खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फैसल ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी शराकत दारों की सालिसी से होने वाली जंगबंदी और कशीदगी में कमी के इंतजाम पर कारबंद है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में अहम बयान देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने रियाज में मुनक़िदा फोरम में पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। ट्रंप ने अब ये गेट हमले में दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी को पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन करार दिया। उन्होंने ये भी बताया अमरीकी अफवाज ने 20 जनवरी से लेकर अब तक इराक, शाम, सोमालिया में 83 दहशतगर्दों का सफाया किया है। कतर और अमरीका के दरमियान बोइंग तैयारों की खरीदारी समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर तमीम बिन हमद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात। अमरीकी सदर ने मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक, इक़्तिसादी मुआहिदों पर दस्तखत किए और खरीदारी का मुआहिदा भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने दिफाई शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत किए। सदर ट्रंप ने मुआहिदे को खित्ते में अमरीका और कतर के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक ताउन की एक बड़ी मिसाल करार दिया। अमीर कतर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, हमने दुनिया, यूक्रेन की जंग और ईरान से मुतालिक जो एक दिलचस्प सूरत हाल पर बात की। मुझे लगता है कि सब कुछ बेहतर तरीके से हल हो जाएगा।
ایران نے اندیا دیا ہے کہ اگر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد اقتصادی پابندیاں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں تو تہران جوہری معاہدے پر دوبارہ دستخط کے لیے تیار ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کا موجودہ ذخیرہ ترک کر دے گا بشرطے کہ امریکہ ایرانی شرائط کو تسلیم کرے۔ صرف سول سطح تک محدود رکھنے پر بھی رضامند ہے، تاہم اس کے لیے امریکہ کو مکمل طور پر پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ علی شمخانی نے مزید کہا کہ اگر سمجھوتہ ہو جاتا تو ایران بین الاقوامی معائنہ کاروں کو اپنی جوہری تنصیبات تک رسائی دینے پر بھی آمادہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلیج ممالک کے دورے کے دوران اسرائیل نے غزہ پر حملوں میں شدت کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 84 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ گھروں پر شدید بمباری کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد شہید ہوئے، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ جنوبی شہر خان یونس میں بھی اسرائیلی گولہ باری کے نتیجے میں 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے کئی علاقوں میں انخلا کے نئے احکامات جاری کیے ہیں، جس سے مقامی آبادی میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ دوسری جانب قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں، تاہم تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ آسٹریلوی کرکٹرز کے سیکیورٹی خدشات کے بعد انگلینڈ کا بھی بھارت نہ جانے کا فیصلہ۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو انڈین پریمیئر لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے میں شرکت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انگلش ٹیم کے ویسٹ انڈیز کے خلاف وائٹ بال سیریز 29 مئی سے شروع ہوگی، جس میں 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز شامل ہیں۔ دوسری جانب IPL کا ناک آؤٹ مرحلہ 17 مئی سے شروع ہوگا، جبکہ فائنل 3 جون کو کھیلا جائے گا۔ ون ڈے اسکواڈ میں شامل 5 کھلاڑی IPL فرنچائز سے وابستہ ہیں۔ اور موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک کے بیشتر حصوں میں آج سے 20 مئی تک ہیٹ ویو کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان، بالائی پنجاب، KP، کشمیر، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کی رفتار تیز ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین، بزرگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔